हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए क्लास बीएससी थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट का फिर एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नेम है स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। डी ऑर्बिटल का हम लोग स्प्लिटिंग सीखेंगे। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग डिस्कस किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से वो क्वेश्चन आता है। और एक मैं आपके लिए डिस्कस किया था स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी हमने कैलकुलेट भी किया था, स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमने निकाला था टेट्रा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। और मैंने आपको एक बात और क्लियर करी थी कि जनरली क्वेश्चन टेट्राहाइड्रल का या ऑक्टाहाइड्रल का ऑल्टरनेटिव आता रहता है। आप इन्हीं दोनों क्वेश्चंस पे विशेष काम करिए। इस यूनिट पूरी यूनिट में अब 2 ही चैप्टर और 2 टॉपिक्स और रह जाते हैं आपके। एक तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और एक आपका रह जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग। ठीक है, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो मैंने पहले भी क्लियर कर रखा है कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 होना चाहिए। टेट्राहाइड्रल की स्प्लिटिंग सीखने से पहले कुछ फिर बेसिक क्लियर होने चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या तो वो sp3 हाइब्रिड होगा या वो dsp2 हाइब्रिड होगा। अगर sp3 हाइब्रिड होगा तो कॉम्प्लेक्स जो होगा मेरा वो होगा टेट्राहाइड्रल ही होगा। ठीक है, टेट्राहाइड्रल होगा। और अगर वो dsp2 होगा तो वो मेरे बच्चे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए थी कि भाई टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए sp3 हाइब्रिड होना चाहिए सेंटर मेटल का। ठीक है, दूसरी बात, हमने आपको डी ऑर्बिटल बता रखे थे। डी ऑर्बिटल आपको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, एक तो dxy, एक dyz, एक dzx, एक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक थे मेरे dz स्क्वायर। इनको हमने कहा था क्या, ईजी सेट कहा था, और इनको हमने कहा था T2g सेट कहा था। और ये वाले ऑर्बिटल जो होते हैं ये हमें कहाँ मिलते थे, बिटवीन ऑफ एक्सिस कहाँ मिलते थे, ये बात ध्यान रखिएगा प्लीज। डी के जो 5 ऑर्बिटल है इसमें 2 सेट मैंने सब डिवाइडेड किए हैं, एक T2g एक ईजी। T2g आपको कहाँ मिलते हैं, बिटवीन ऑफ एक्सिस, और ईजी कहाँ मिलते थे, अलोंग टू एक्सिस मिलते हैं आपको, एक्सिस के अलोंग रहते हैं। और ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया था जब लिगेंड्स अप्रोच करता है तो स्प्लिटिंग होती है, रिपल्शन होता है, फील्ड मिलता है। ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी थी। मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ स्प्लिटिंग टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस की कर रहा हूँ। आप खुद से हिंदी वाले अपने हिंदी के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने खुद से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देते हैं वो इंग्लिश मीडियम में अपना क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पर आप पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ये दोनों चीज आपकी क्लियर है पहले से। ठीक है, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग समझने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। आप एक क्यूब को इमेजिन कर लीजिए। एक क्यूब हमारे पास है, ठीक है, एक क्यूब जो है, एक क्यूब को इमेजिन कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, एक क्यूब का इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, उस क्यूब के स्टेशनरी स्टेट में मेटल आयन रहता है आपका, स्टेशनरी स्टेट में बिल्कुल सेंटर में एक मेटल आयन रहता है। लिगेंड्स जो होते हैं टेट्राहाइड्रली अरेंज होते हैं। मान लो एक लिगेंड्स आपका यहाँ, एक लिगेंड आपका यहाँ पे है, ठीक है, और एक लिगेंड्स आपका इधर रहता है, ठीक है, और एक लिगेंड्स आपका इस तरीके से रहता है। और अगर आप देखेंगे तो ये सब के सब एक टेट्राहाइड्रली अरेंजमेंट कर रहे होंगे अराउंड टू सेंटर मेटल, इस तरीके से। ठीक है, सेंटर मेटल के अराउंड एक टेट्राहाइड्रली अरेंजमेंट कर रहे होंगे क्यूब के अंदर। मैं आपको अब एक चीज क्लियर कर दूं कि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब लिगेंड अप्रोच करते हुए आएंगे। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब 4 लिगेंड सेंटर मेटल की तरफ आएंगे। आप याद करिए जब मैं ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए काम कर रहा था तो लिगेंड्स आ रहे थे सेंटर मेटल के पास, 6 लिगेंड्स आ रहे थे, उन्होंने एक ऑक्टाहाइड्रल अरेंजमेंट बनाया था। हमने एग्जैक्टली ये भी कहा था कि एग्जैक्टली अगर कोई मुझसे पूछता है कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होते क्या है,
ऑक्टाहाइडल स्प्लिटिंग होती क्या है, या ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करूँ तो वो क्या है कि एग्जैक्टली मेटल आयन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ऑक्टाहाइडल वॉइड के अंदर। और अगर टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि मेटल आयन प्रेजेंट होगा टेट्राहाइडल वॉइड के अंदर। ठीक है, हम ये भी कह सकते थे। ठीक है, तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि लिगेंड अप्रोच करते हुए आएंगे सेंटर मेटल की तरफ, तब जाके टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होगा। एक चीज और बता दूं कि ये इस ट्यूब में ऑल्टरनेटिव अरेंज रहते हैं, मतलब एक स्पेस छोड़कर रहेंगे। आप कहीं पे भी चले जाए एक स्पेस छोड़कर रहेंगे। ये सबके सब कैसे हैं, एक स्पेस छोड़कर टेट्राहाइडली अरेंज रहते हैं। ठीक है, मैं वो आपको बता दूं होगा क्या, जब लिगेंड्स आता है टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने के लिए, लिगेंड्स आता है तो आपको पता था कि मेटल के पास दो तरीके के ऑर्बिटल डिजाइन है। एक तो आपको मिलते हैं अलोंग टू एक्सिस, और एक मिलते हैं कौन से, याद करिए ये कौन से होते हैं, ये होते हैं बिटवीन ऑफ एक्सिस। ये तो मिलते थे बिटवीन ऑफ एक्सिस लोब्स मिलती थी, और ये वाली लोब्स कहाँ थी आपकी, अलोंग टू एक्सिस, एक्सिस के अलोंग मिलती थी, ये एक्सिस पे मिल जाती थी आपको। तो आप देखिएगा प्लीज समझिए, टेट्राहाइडल जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होता है तो ना तो लिगेंड्स एक्सिस के अलोंग आता है, क्योंकि ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गई आपकी, सॉरी ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। जेड कर लीजिए, वाई कर लीजिए, जो भी कुछ है, ये जेड कर लीजिएगा या ये वाई कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपकी एक्सिस हो गई। तो जब लिगेंड आता है आपका तो वो लिगेंड एक्सिस के अलोंग नहीं आता। ठीक है, लिगेंड्स कॉर्नर से आता है। आप देखें लिगेंड्स कहां से आता है, कॉर्नर से आता है। और जब लिगेंड्स कॉर्नर से चलता है मेटल के पास, तो ना तो उसको बिटवीन ऑफ एक्सिस वाले ऑर्बिटल मिलते हैं बीच में कहीं, ना तो उसे बिटवीन ऑफ एक्सिस वाले ऑर्बिटल मिलते हैं, क्योंकि वो तो होते हैं बिटवीन ऑफ एक्सिस बीच में कहीं होते हैं, यहां पे होते हैं ना, बीच में कहीं होते हैं, एज के अलोंग होते हैं वो तो कहीं। और ना ही वो एक्सिस वाले ऑर्बिटल उसको मिलते हैं, क्योंकि वो एक्सिस से तो आता नहीं है, वो तो कॉर्नर से आता है। मतलब ये एक चीज नई सीखने को मिली कि ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्सेस में तो लिगेंड जब आता था तो उसे डी ऑर्बिटल मिलते हैं, लेकिन टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते समय डी ऑर्बिटल नहीं मिलते। ये अपने आप में एक जबरदस्त बात है हमारी समझने वाली कि यहां डी ऑर्बिटल नहीं मिलते। तो फिर क्या होता होगा सर, हाँ ये समझने की बात है, होता क्या होगा जब मेटल के पास लिगेंड्स चलकर आते हैं, जब मेटल के पास लिगेंड्स टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने आते हैं, तो फिर हम ये देखते हैं कि कौन पास ज्यादा है और कौन दूर ज्यादा है। जब लिगेंड्स आता है तो मेटल के पास dxy, dyz, dzx वाले ऑर्बिटल तो बहुत पास रहते हैं। ठीक है, और dz स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, या dzx या dz स्क्वायर, आपके ये जो दोनों ऑर्बिटल है ये थोड़े से दूर होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि T2G जो सेट है आपका जो T2G सेट है वो तो बहुत पास होता है, EG सेट जो होता है वो थोड़ा सा दूर होता है, और पास वाले ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, पास वाले ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे उनकी एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो स्प्लिटिंग हो जाएगी, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी एनर्जी आपकी। ठीक है, आइए ये थोड़ा समझने का पॉइंट था कि डी ऑर्बिटल नहीं मिलते जब लिगेंड्स आता है, लिगेंड आता है डी ऑर्बिटल मिलते ही नहीं है, वो तो बस जो पास ज्यादा थे वो ज्यादा हाई स्प्लिट होंगे, जो दूर थे थोड़े वो कम स्प्लिट होते हैं, और ये दूर होते हैं ये थोड़े से पास होते हैं। ठीक है, अब आपके समझ में आ जाएगा एक ही बार में। ठीक है, मान लो कोई डी ऑर्बिटल है आपका, ठीक है, मान लो कोई डी ऑर्बिटल है ग्राउंड स्टेट में। आप सबको मालूम जब लिगेंड्स आता है, लिगेंड्स जब मेटल के पास आता है तो फील्ड तो सबको एक समान मिलती है, जैसे मैंने ऑक्टाहाइडल में बताया था फील्ड तो सबको एक समान मिलेगी, सबको लगेगा सबके लिए चाय कन होता है ना। ऐसे ही तो था कि भाई सबके लिए दावत कन होता है हुआ है, तो सबके सब एक्साइटेड हो जाते हैं, सबके सब एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है ना, सबके सब एक्साइटेड हो जाते हैं आपके ऑर्बिटल। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट आती है, हाइपोथेटिकल डी ऑर्बिटल की एक स्टेट आ जाती है, हाइपोथेटिकल है, सबके सब एक्साइटेड हो जाते हैं आपके डी ऑर्बिटल। ठीक है, सबके सब एक्साइटेड हो जाते हैं। प्लीज इस डायग्राम को नोट कर लें, लिखा पढ़ी यही सब करनी है जो मैंने बोली है आपको।
इसको उतार लें ताकि मुझे आगे कुछ करना है, ठीक है। फटाफट पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं ये डायग्राम हटा देता हूं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। चलिए, तो होता क्या है, जो पास ज्यादा थे वो तो रीडिस्ट्रीब्यूट करके वो तो चले जाते हैं ऊपर। इस बार कमाल है, T2G ऊपर गया है और टेट्रा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में EG ऊपर गया था, क्योंकि वो अलोंग टू एक्सिस मिलते थे, ठीक है, ओके। और ये थोड़े से दूर होते हैं, इसलिए ये लो स्प्लिट होते हैं। ये आपका कहलाता है वेरी सेंटर, ये आपका क्या कहलाता है, वेरी सेंटर कहलाता है। आपके समझ में आती होगी बात। इसने 2 ऑर्बिटल की एनर्जी लॉस की है और इसने इसको लॉस किया और इसने इसको गेन किया, तो ये हो जाएगा 2/5 डेलो। ये तो हो जाएगी 2/5 डेलो नहीं, सॉरी डेल टी हो जाएगी। और ये हो जाएगी, ये इसने 3 की लॉस की है, तो ये हो जाएगा 3/5 डेल टी। दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये डायग्राम आपको बनाना होगा। ये डी ऑर्बिटल रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और मैं फिर क्लियर कर दूं, ना तो ये मिलता है लिगेंड्स को, ना ये मिलता है, ये बीच में कहीं मिलते ही नहीं। जब लिगेंड्स आता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, होता क्या था वो क्लियर है। ये ज्यादा पास थे इसलिए ये ज्यादा स्प्लिट हुए, ये थोड़े दूर थे ये थोड़े कम स्प्लिट हुए। तो ये आपकी हो गई स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। समझ में आया होगा। आप खुद से पढ़ेंगे अब आप, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो या वो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो, समझ में आएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, आप करिए, मेहनत करिए, ओके। नोट कर लीजिएगा प्लीज। तो फाइनली ये आपने नोट कर लिया होगा, ये समझ में आया होगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए वैसे बिल्कुल ठीक ऑक्टाहेड्रल के अपोजिट हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, ठीक है। आपका ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम डेल ओ लगाते हैं और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम डेल टी लगाते हैं। फाइनली मैं आपको बता दूं, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज स्टेबल होते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से। ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस आपके होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं आपके टेट्राहेड्रल किससे, कॉम्प्लेक्सेस से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारा हुआ करता है, डेल टी बराबर 4/9 डेलो। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की पता है तो आप टेट्राहेड्रल की पता कर सकते हैं, और माय डियर अगर टेट्राहेड्रल की पता है तो आप ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी पता कर सकते हैं बड़े आराम से इस रिलेशंस को चेंज करके, ठीक है। फटाफट आप इसे नोट कर लीजिएगा प्लीज। तो ये फाइनली नोट हो गया आपका। डेल टी अगर पता है, डेल टी पता है टेट्राहेड्रल का, तो डेलो निकाल सकते हैं हम लोग, और डेलो पता है तो हम डेल टी निकाल सकते हैं। एक और रिलेशन होता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की अगर स्प्लिटिंग चाहिए तो वो होती है 1.3 डेलो के बराबर, ठीक है। अब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स की अगर पता है, अगर टेट्रा की पता है तो ऑक्ट्रा की पता कर सकते हैं, ऑक्टा की पता है तो स्क्वायर प्लेनर की पता कर सकते हैं। सबको कोरिलेटेड कर लीजिएगा प्लीज। टेट्रा की पता है तो ऑक्टा की निकाल लेंगे, और ऑक्टा की पता है तो हम स्क्वायर प्लेनर की निकाल लेंगे। ये बात हो गया रिलेशंस की। एक और क्लियर कर दूं बात, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग ऑलवेज ग्रेटर देन होती है किससे, डेलो से, और डेलो की हमेशा बड़ी होती है डेल टी से। ये भी थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग हमेशा ज़्यादा मिलेगी डेलो की वैल्यू से, और डेलो की वैल्यू ज़्यादा होगी डेल टी की वैल्यू से। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का क्वेश्चन आ जाए या टेट्राहेड्रल का आ जाए, तो आप खुद से अपनी बुक्स पढ़िएगा थोड़ा सा, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा सा लिखना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि भाई थोड़ा सा राइटिंग करना पड़ता है, और हमें अच्छा लिखने के लिए थोड़ा सा कंटेंट हमारा अच्छा होना चाहिए लिखने के लिए। चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। और मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि समझाने को तो बहुत समझाया जा सकता है, यहीं पे बहुत डिस्टर्ब किया जा सकता है टेट्रा के लिए, ऑक्टा के लिए, लेकिन जितनी आवश्यकता है हम उतना ही सीख रहे हैं, है ना।
अगर हमें CSIR का कोई एग्ज़ाम देना होता तो भाई फिर यही चीज़ और स्टैंडर्ड से पढ़नी पड़ती, ठीक है ना। MSc में चले जाते तो और स्टैंडर्ड से पढ़नी पड़ती। तो BSc का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर भाई उसी हिसाब से हम उसे पढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से हम उसे तैयार भी कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। थैंक यू।